आप सबको स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद इन वरदानों को सुनने के लिए और औरों के साथ में शेयर करने के लिए। कई लोगों की जीवन चेंज हो रहे हैं, कई लोगों के मुझे मैसेज भी आते हैं कि मुझे और भी इन सब लोगों को जोड़ना है व्हाट्सएप में, ताकि उनके पास भी ये मैसेज जा पाए। एंड थैंक यू सो मच ये सेवा करने के लिए। तो देखिए, आज परमात्मा पिता कहते क्या है। आज बहुत ही सीधे शब्दों में परमात्मा कहते हैं कि अगर तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो तो सिंपली अपने आप को आत्मिक स्वरूप में याद करो और अपने दैहिक स्वरूप को भूलो। क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब हम आए थे ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, तो ये फिजिकल बॉडी तो हमारे साथ आई नहीं थी। लेकिन आज हमने अपने आप को फिजिकल टर्म्स में समझते समझते अपने ऊपर एक कालक, इतनी लेयर्स कालक की। वो कालक क्या है? कलयुग का कालक, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये सारी चीज़ें हमने अपने ऊपर डाल ली हैं, जिस कारण से हमारे अंदर के जो पवित्र आत्मा स्वरूप है, पवित्र जो डायमंड है, वो छुप गया है कहीं, उसके ऊपर कालापन या कहीं दाग आ गया है, वो मिट्टी के अंदर दब गया है। वही मिट्टी है क्या? शरीर भी तो मिट्टी है ना। और शरीर से रिलेटेड संकल्प मैं ये हूँ, मैंने ये अचीव किया है फिजिकल टर्म्स में, दुनियावी तरीके से मेरे पास ये चीज़ें वो हैं। चाहे हम अपने आप को कपड़ों से दिखाएं अपनी इज्जत को, चाहे हम अपनी इज्जत को धन संपत्ति से, चाहे अपनी इज्जत को हम दुनियावी प्राप्तियों से दिखाएं, वो सब मिट्टी परमात्मा की नज़र में है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम जब नीचे आए थे तो तुम्हें देह का इतना अहंकार नहीं था, और अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अपने देह के अहंकार को छोड़ो ताकि तुम मुक्त हो और तुम मुक्ति में जाओ। नहीं तो मुक्ति में जाना मुश्किल होगा। तो देखिए, परमात्मा कहते क्या है, पिता परमात्मा कहते हैं, स्वमान में स्थित रहे देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन, अकाल मूर्त भवन। तो स्वमान, स्वमान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। सच्चा सच्चा सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? अगर अपने शक्ल को हम सुबह उठकर देखते हैं और हम अपने आप को खूबसूरत या कुछ भी समझते हैं या बदसूरत भी समझते हैं, तो इन संकल्पों में या तो अभिमान है या तो फिर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, या कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सट्रीम हो सकता है। लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो अगर मैं अपने आप को आत्मा समझूं तो एक अच्छा शुद्ध अभिमान आता है, क्या मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। और शक्ल की सूरत पे गए तो या तो बहुत अपने आप को अभिमान में या तो फिर बहुत ही नीचे समझना शुरू करते हैं। तो दोनों ही ठीक नहीं है, क्योंकि ये शरीर एक समान नहीं रहने वाला। उसको कहते हैं बॉडी कॉन्शियस या देहाभिमान, जो कि हमें दुखी देता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त है हमें, बहुत सारे सेल्फ रिस्पेक्ट, वो भी स्पिरिचुअल सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए, आप अगर अफर्मेशंस अगर आप दुनिया में लेते हैं तो कोई कहता है कि मैं अच्छा गुड लुकिंग हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं हर चीज़ में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, कोई चीज़ मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं धन कमा सकता हूँ, मैं करोड़पति बन सकता हूँ। ये जो भी चीज़ कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि वो सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए, क्षणभंगुर कहते हैं उसको, थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, लेकिन एक टाइम पर आत्मा थक जाती है जब वो अपने आप को फिजिकल टर्म्स में भौतिक जगत की चीज़ों से अपने आप को रिलेट करती है। चाहे धन से रिलेटेड सम्मान हो, चाहे रंग रूप से रिलेटेड सम्मान हो, उसमें थक जाती है आत्मा। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम सच्चे सम्मान से जुड़े, जिसमें थकावट नहीं होती है, जिसमें आत्मा की चमक बढ़ती है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि संगम युग पर बाप द्वारा अनेक सम्मान प्राप्त है, रोज एक नया सम्मान स्मृति में रखो। तो सम्मान के आगे देह भान, देह का अहंकार ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। और परमात्मा ये तो चाहते हैं कि अगर हम उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हम अपने आप को अपने रियल टर्म्स में सच्चे स्वमान में रखें कि मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा का प्यारा और शक्तिशाली बच्चा हूँ। एज कम्पेयर टू मैं फलाना फलाना हूँ इस दुनिया के हिसाब से, मैं इस जात का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, या मैं इस फैमिली ट्री का हूँ। वो सब कुछ करने से हमारे पास में एक लिमिटेड अहंकार तो आएगा, जोश तो आएगा, हमें अच्छा लगेगा थोड़ी देर के लिए कि भाई तो मैं राजाओं, पुश्तैनी राजाओं का बच्चा हूँ, या मैं फलाना हूँ, ये हूँ। लेकिन वो हमेशा भी नहीं रहेगा। वो ऐसा अहंकार होगा जो कि औरों को आपके सामने नीचे दिखाने वाला होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं महान परमात्मा का बच्चा हूँ, तो कौन नहीं है परमात्मा का बच्चा? हर कोई तो है ना। तो उसमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं होगा, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं आएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो शुद्ध सोमान है वो ये है, और बाकी सारे अशुद्ध सोमान है जो कि आपको तुलना में डाल देते हैं, अहंकार में ले आते हैं।
फिर परमात्मा कहते हैं आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है, सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से आने लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं जो लाइट में होंगे, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। तो स्विच ऑन करना मतलब क्या है? जैसे हमने समझा अपने आप को कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं इनफिनिट बीइंग हूँ, मैं बेहद की आत्मा हूँ, मैं ये शरीर तो लिमिटेड है। तो परमात्मा जैसे बेअंत कहते हैं ना, उसी तरीके से मैं आत्मा का बच्चा भी बेअंत हूँ। ये कहने से ही ऑटोमेटिकली कनेक्शन और ध्यान ऊपर जाता है, जिसको कहते हैं योग, जिसको कहते हैं मेडिटेशन। एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आप देह की बातें सोचे, देह के अहंकार में आए तो कनेक्शन ऊपर नहीं जाता है और लाइट हमारे थ्रू औरों तक फ्लो नहीं करती है। तो हम खुद के लिए लाइट बनते हैं, ना ही हम औरों के लिए लाइट हाउस बनते हैं। लाइट हाउस मतलब और को दिशा दिखाने वाले, बॉडी को जिससे हटाने वाले, क्योंकि बॉडी को जिस दुख देता है हमें तुलना में लेके आता है औरों के साथ में। अमीर हूँ, गरीब हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, पतला हूँ, क्वालिफाइड हूँ, नहीं क्वालिफाइड हूँ, अच्छा बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ, ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है, नीचे गिराती है। ये बहुत पाप कानून लेके जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो ऐसे सुमन में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन, अकाल मतलब इसको काल नहीं खा सकता, इसको कभी मृत्यु नहीं होती। आप किसी भी परमात्मा के गुणों को कभी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन दुनियावी महिमा को, दुनियावी प्राप्तियों को एक सेकंड में खत्म कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं अकाल तख्त नशीन, और अकाल मूर्त कहा जाता है। इसकी मूर्त क्या है? अकाल, इसको भी कोई खत्म नहीं कर सकता। तो आप सोचिए आपको कौन सी मूर्त में रहना है, कौन से सच्चे अभिमान में रहना है, सच्चे स्वाभिमान में रहना है, पवित्र अभिमान। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, ये सुंदर सुनता है कि मैं फलाने फलाने का बच्चा, इस दुनिया में तरीके से कौन सा अच्छा सुनता है?